गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रोल ऑफ काउंसलर पार्ट 1। 2 पार्ट में मैं ये वीडियो आपको प्रस्तुत करूंगा। तो आज हम पार्ट 1 करेंगे कि जो काउंसलर है उसके क्या काम हो सकते हैं। जो परामर्शदाता है इसकी परामर्श देने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। परामर्श की जो सफलता है वो निर्भर ही करती है परामर्शदाता की प्रतिभा के ऊपर, परामर्शदाता की गुणवत्ता के ऊपर, परामर्शदाता के ज्ञान के ऊपर और परामर्शदाता के दृष्टिकोण के ऊपर। ठीक है, एटीट्यूड, नॉलेज और टैलेंट की बात करें तो जो काउंसलर है ये उसमें ये चीज़ें काफ़ी मात्रा में होनी चाहिए, तभी जो क्लाइंट है उसकी समस्या भी हल होगी। तो परामर्शदाता का जो कार्य है, उसका जो व्यक्तित्व है और उसके जो गुण होते हैं ये जाहिर तौर पर परामर्श की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। The process of counseling is affected with the characteristics of the counselor. ठीक है, with the knowledge of the counselor, with the qualities of the counselor. स्टार्टिंग में क्या था, जो परामर्शदाता शब्द है इसके स्थान पर निर्देशन विशेषज्ञ का प्रयोग किया जाता है। निर्देशन विशेषज्ञ 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, ये जो परामर्शदाता है काउंसलर शब्द है इसका प्रयोग आरंभ हुआ और सन 1950 तक जो निर्देशन विशेषज्ञ थे और जो परामर्शदाता थे उनके कामों को एक जैसा ही समझा जाने लगा 1950 तक। लेकिन अब धीरे धीरे जो परामर्शदाता के कार्य हैं और उसकी जो प्रकृति है उसको स्पष्ट किया गया है। परामर्शदाता की जो प्रकृति है और जो कार्य हैं इसके विषय में कुछ विद्वानों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने क्या कहा, ब्लूम और वेलेंस्की की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि वास्तव में देखा जाए तो परामर्शदाता करता क्या है ये पता नहीं, इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब क्या है कि देयर इज नो रियल एग्रीमेंट एज टू व्हाट काउंसलर डज। किसी प्रकार की जो वास्तविक सहमति नहीं है कि परामर्शदाता क्या करता है। ठीक है, वास्तव में परामर्शदाता काम करता क्या है इस संबंध में कहता है निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ये शब्द किसने कहे, ब्लूम ने और वेलेंस्की ने कहे, ये विद्वान थे। अब हम बात करते हैं कि परामर्शदाता के क्या कार्य हो सकते हैं। तो परामर्शदाता के कार्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या हो सकता है, क्योंकि परामर्शदाता ने परामर्श प्रार्थी को उसकी समस्या के बारे में उसका सुझाव देना है या उसकी समस्या को हल करना है तो वो आंकड़े इकट्ठे करेगा, जाहिर सी बात है ना। तो प्रार्थी से संबंधित ही विल कलेक्ट द डाटा रिगार्डिंग द काउंसलिंग। प्रार्थी से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करना जो है वो उसका कार्य है। दूसरा इसमें आ सकता है विभिन्न व्यवसाय जो हैं उनसे संबंधित जो सूचनाएं हैं उनको भी एकत्रित करना पड़ेगा। ठीक है, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेशंस, प्रोफेशंस। तीसरा आ सकता है विभिन्न प्रकार की जो शिक्षा है या जो शिक्षा संस्था है या जो प्रशिक्षण है वहाँ जहाँ भी प्रशिक्षण मिलता है वहाँ पर क्या सुविधाएं हो सकती हैं उससे संबंधित सूचना भी एकत्रित की जा सकती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एजुकेशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और ट्रेनिंग जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे संबंधित जो जानकारी है वो भी परामर्शदाता को इकट्ठा करनी पड़ती है। तो ये भी इसका फंक्शन है, दिस इज द रोल ऑफ द काउंसलर। ठीक है, और क्या हो सकता है, जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, साक्षात्कार, उनकी व्यवस्था करना परामर्शदाता के कार्य के अंतर्गत आता है। जो सोशल रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश करना, सामाजिक संबंध। हम समाज में रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम कोई भी कोर्स करें, कुछ भी करें, कोई भी काम करें, वो समाज का एक अंग बन जाता है। ठीक है, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हम टीचर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, पायलट बनते हैं, हमें उन सेवाओं को समाज में द्वारा देना है। तो एक सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सामाजिक संबंध स्थापित करना भी काउंसलर का ही कार्य होता है। इसके अलावा फॉलो अप, किसी काम के पीछे भागना, उसका अनुसरण करना, अनुगमन करना। ठीक है, किसी चीज़ या किसी कोई रास्ता सुझाया गया है तो उस रास्ते पर चलना,
वो इसमें आता है। अनुगमन करना, पीछे पीछे चलना, फॉलो, है ना। मतलब ये नहीं कि हमने आपको रास्ता सुझाया लेकिन आप उस रास्ते के पर चल नहीं रहे, वो नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, फॉलो फॉलो, अनुगमन कार्य करना इसको कहते हैं। अप्रूवल देना, और वो भी प्रॉपर अप्रूवल देना, राइट अप्रूवल देना। और ये काम भी किसका है, काउंसलर का। उचित जो भौतिक परिस्थितियां हैं और जो सेवाएं हैं उनको उपस्थित करना, फिजिकल फैसिलिटी भी होनी चाहिए, क्यों, सर्विसेज जो हैं वो होनी चाहिए। अगर कोई सामाजिक केंद्र है या कोई कम्युनिटी सेंटर है, वहाँ पर भी प्रार्थियों को आप ले जा सकते हैं और वहाँ पर भी निःशुल्क जो परामर्श है वो उनको दे सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी सेंटर पे जो प्रार्थी हैं उनको निःशुल्क परामर्श आप दे सकते हैं। तो ये भी जो है वो फंक्शन ऑफ काउंसलर रखता है। परामर्श लेने के लिए जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं उनसे भी कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, प्लेसमेंट एजेंसी से संपर्क साधना। और युवकों के लिए जो व्यावसायिक समायोजन की समस्या है, वोकेशनल एडजस्टमेंट की जो प्रॉब्लम है, उसके संबंध में जो ग्रुप गाइडेंस है वो भी दी जा सकती है, ठीक है। सो सामूहिक जो निर्देशन है उसका कार्य किया जा सकता है एक काउंसलर के द्वारा। तो ये कुछ कार्य थे जो मैंने अभी आपको बताए। तो अभी थोड़ा सा और मैं आगे चलना चाहूँगा पार्ट 1 में, क्योंकि 2 पार्ट हैं तो थोड़ा सा बड़ा है टॉपिक। क्रोन ने जो बताए हैं परामर्शदाता के कार्य, उन्होंने वैसे 30 से अधिक कार्य बताए, ठीक है। लेकिन कुछ एक कार्यों का उल्लेख मैं यहाँ पर करना चाहूँगा। सबसे पहला कार्य आता है कि जो छात्रों में चहलकदमी है और जो स्वतंत्रता है इसका विकास करने में सहायता। अगर हम मेंटली और फिजिकली मानसिक बोझ तले दबे रहेंगे तो हम कोई भी कार्य कर नहीं सकते, ठीक है। हम फ्री माइंड होना चाहिए, हम फिजिकली फिट होने चाहिए, हम मेंटली फिट होने चाहिए, फ्री होने चाहिए, ठीक है। हमारे ऊपर किसी तरह का दबाव ना हो, जो मन में है वो हम शेयर करें, दूसरों के साथ बातचीत करें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। नेगेटिविटी चाहे जितनी मर्जी फैली हो, लेकिन उस नेगेटिविटी के अंदर हम पॉजिटिविटी तभी ला सकते हैं जब हमारे अंदर स्वतंत्रता होगी, ठीक है। तो ये चहलकदमी है, अच्छे विचार हैं, स्वतंत्रता, विचारों की व्यक्ति है, ये भी जो है वो काउंसलर का कार्य के अंदर बताता है, जो क्रोन ने बताया। सेकंड ने बताया कि छात्रों में जो अगली कक्षा है और जो दूसरे विद्यालय पढ़ाए जाने वाले विषय हैं उनकी सूचना भी हम दे सकते हैं विद्यार्थियों को। तो एक काउंसलर देगा अगली कक्षा में कौन से विषय लेने चाहिए, है ना। छात्रों का जो व्यक्तित्व है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है और उनका जो पारिवारिक वातावरण है उसका भी नॉलेज ले लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। जो फैमिली एनवायरनमेंट है बच्चे का, इकोनॉमिक स्टेटस है और उसकी जो पर्सनैलिटी है छात्र की, वो काउंसलर समझ लेगा। चौथा पॉइंट आ सकता है कि छात्रों की जो अपनी योग्यता होती है और जो कुशलता होती है उसके अनुसार उनको व्यवसाय को चुनने में सहायता देना, ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। वोकेशन शुड बी सिलेक्टेड बाय द क्लाइंट कीपिंग इन व्यू हिज हर एबिलिटी, हिज इंटरेस्ट, हिज पोटेंशियलिटी, हिज लेवल ऑफ एस्पिरेशन। बच्चे का जो ज्ञान का स्तर है, महत्वाकांक्षा का स्तर है, उसकी जो रुचियाँ हैं, उसकी जो अभिरुचियाँ हैं, उसका जो दृष्टिकोण है, ये सारी चीज़ें, उसका जो इंटरेस्ट है, उसके अनुकूल ही उसको व्यवसाय को चुनने में सहायता दी जानी चाहिए। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि विद्यालय के जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अभिलेख होते हैं, उनसे भी हम छात्रों को परिचित करवाएं और जो उनको पूरा करने का जो ढंग है वो हम उनको बताएं, ठीक है। प्रत्येक छात्र की जो शैक्षिक और व्यावसायिक आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द काउंसलर, that he should fulfill the educational and vocational need of the client, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर छात्र के जो गुण होते हैं और जो अवगुण होते हैं, ठीक है, उसकी जानकारी एक काउंसलर को होनी चाहिए और उन गुणों और अवगुणों के आधार पर ही उसकी जो योग्यता है उसका अधिकतम विकास किया जा सके, ये काउंसलर का कार्य है।
प्रत्येक छात्र के लिए अध्ययन की एक ऐसी प्लानिंग की जाए और एक ऐसा पाठ्यक्रम चुनाव में उसकी सहायता दी जाए जिससे उसको अधिकतम संतोष प्राप्त होता क्या है, हम सब्जेक्ट रख लेते हैं लेकिन हमें कई बार वो चीज़ समझ नहीं आती, हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होती। तो ये सेटिस्फैक्शन ना होना क्या है, ये भी हमारे पतन का कारण है। कोई काम करो आप, लेकिन उसमें आपको सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए, मैंने ये काम कर लिया। हाँ, तो अधिकतम संतोष की प्राप्ति हो, ऐसे अवसर जुटाए जाएं और निर्देशन कार्य ऐसा दिया जाए जिसमें प्लानिंग हो, अध्ययन की योजना ऐसी की जाए, पाठ्यक्रम का चुनाव ऐसा किया जाए जिसमें बच्चे का अधिकतम विकास हो। ठीक है, जो भी सूचनाएं प्राप्त की जाए वो छात्र के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, उसकी नीड को पूरा करने के लिए अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। और एक और पॉइंट इसमें कहना चाहूँगा, लास्ट पॉइंट, कि आवश्यकता अगर पड़ती है तो जो अभिभावक हैं उनसे बातचीत की जाए। ठीक है, और जो भी समस्या है उसको उनके आगे प्रस्तुत करके उसका हल उनको दिया जाए। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट 1 में आज हमने काउंसलर के जो फंक्शंस थे वो की, अभी पूरा नहीं हुआ है, पार्ट 2 में मैं इसके आगे चलूँगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।